कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी मैं हूँ कार में और आम्बी को आई हूँ पिकअप करने के लिए स्कूल से। उसके बाद जाना है मुझे ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि फ्रिज में कुछ भी नहीं है और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा मील प्रिपरेशन करनी है। तो ग्रॉसरी लाना है और वो सब मुझे फ्रिज में, साथ कोई भी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल नहीं है मोस्टली, तो वो सब मुझे लाना है। तो बहुत सारा काम है। तो आम्बी को पिकअप करने के बाद, उसको क्लास ड्रॉप करने के बाद मैं जाऊंगी ग्रॉसरी करने के लिए। और ग्रॉसरी बहुत सारा करना है, तो वो ग्रॉसरी आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए, आम्बी को पिकअप करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं ग्रॉसरी। तो अभी मैं ऑलरेडी घर आ गई हूँ और फ्रिज में मुझे चेक करना है कौन सी वेजिटेबल है कौन सी नहीं है। तो मोस्टली मुझे याद है कि वो कुछ भी नहीं है वेजिटेबल में। सारे जो मैंने पिछले मील प्रेप में करके रखी थी सारा कुछ ख़त्म हो गया है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ही एवोकाडो बचा हुआ है और कुछ भी नहीं है, और थोड़ा सा करेला बचा हुआ है। तो ये करेला मैं कभी बना लूँगी, बाकी वेजिटेबल लाने चलते हैं। तो और ये ना, मैं अष्टमी को पूजा की थी ना, तो उसके लिए ये कोकोनट है। और ये कोकोनट में एक बार में इतना अच्छा निकल के आया ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए अभी लिस्ट बनाते हैं। और लिस्ट बनाने के लिए ये ऐप बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर और पेन से। और मैं यहाँ पे ही सब कुछ डाल देती हूँ। मैं अपने कॉलेज के नोट्स से सब चीज़ें भी बनाती हूँ, तो हैंडी डैंडी रहता है। तो इसमें मैं अपने बना रही हूँ बीजेस का लिस्ट और पटेल का, जो कि इंडियन ग्रोसरी का है, मुझे क्या चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा है ऐप यूज करना इंस्टेड ऑफ पेपर और पेन, क्योंकि कई बारी ना मैं भूल गई हूँ वो वाला लिस्ट ले जाना। इसलिए फ़ोन तो हमेशा रहता, फ़ोन कोई भी नहीं भूलता है। तो मैं इसी ऐप से यूज़ करती हूँ अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बनाने के लिए। तो मेरा ऑलमोस्ट सारा कुछ बन गया है ग्रॉसरी लिस्ट। तो शाम हो गया था, ग्रॉसरी लेके आ गई थी, और ये सब इतना सारा, बहुत सारा ग्रॉसरी लेके आई हूँ। चलिए मैं आपको जल्दी से ग्रॉसरी दिखा देती हूँ, ग्रॉसरी में क्या सब लाई हूँ। येलो पोटैटो, चकली, मखाना, टोस्ट, ब्रेड, चाय पत्ती, चना, पपाया, बनाना, लड्डू एंड मूढ़ी। उसके बाद ये पानी पूरी और ये सैलेड। उसके बाद बेबी स्पिनच। और यहाँ पे है बहुत सारा सब्जी, भिंडी, करेला, सेम, धनिया पत्ता, तुरई, टमाटो, ग्रीन पेपर एंड कुकम्बर है। और ये एसगार्ड, वो तो बैगन है। तो यहाँ पे लंबा वाला ये है, फिर लौकी है, 2 लौकी है। उसके बाद यहाँ पे आ गया मिल्क, चिप्स, कुकम्बर एंड अनियन। दोस्तों, इतनी सारी ग्रॉसरी लाने के बाद सबसे पहला काम होता है इन सबको एक जगह रखना, जिनकी जगह जहाँ पे वहाँ रखना। तो मेरी जो बहुत सारी ग्रॉसरी जो होती है ना, मैं यहाँ पे रखती हूँ, जिसका एक्स्ट्रा मैं लाती हूँ। तो एक्स्ट्रा में यहाँ पे मूढ़ी था, पानी पूरी था, वो सब मैं वहाँ रख दी हूँ। और इन सब के साथ मुझे जो आलू ये सब लाते हो, वापस से इनको आलू के बॉक्स में रखना पड़ता है। तो मैं आलू और अनियन इन सबको रख देती हूँ, और जल्दी जल्दी से इन सबको ग्रॉसरी में कर दी हूँ फ्रिज में। तो जल्दी से काम ख़त्म हो जाएगा। तो फिर पढ़ाई करने भी जाना है मुझे। मेरे एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कौन सा काम पहले करूँ, कौन सा बाद में करूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। तो यही सब मैं कर रही हूँ, और सारा सामान तो रख दी हूँ, जस्ट वेजिटेबल बचा हुआ है। इन वेजिटेबल सबको मुझे क्लीन करना है। तो आलू और प्याज को उसके जगह पे रख दी हूँ, और बाकी सारे वेजिटेबल जो जैसे स्पिनच ये सब हो गया था, ये सब तो फ्रिज में रख दी थी मैं। और बाकी वेजिटेबल क्लीन करने हैं मुझे। तो मुझे तो नहीं खाना था, मेरा थर्सडे था, और मेरे हस्बैंड को बोले समोसा है तो वो समोसा चाट खा लेंगे। और आम्बी भी यही खाई है, तो बोल रही थी अब डिनर नहीं करना उन लोग को। और उसके लिए मैंने ग्रीन चटनी निकाल ली हूँ फ्रिज से, और ये छोला के ऊपर डालूंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा चाट। तो यहाँ पे मैं जस्ट समोसा को असेंबल कर दूँगी इस चाट के साथ में, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, थोड़ा टेस्टी हो जाएगा और फिलिंग भी है। तो मैं सारे समोसा को गर्म करके तोड़ ली हूँ, उसके ऊपर चाट डाल दूँगी। और बाकी जो भी दही होते हैं, जैसे थोड़ा सा ग्रीन चिली हो गया, अनियन हो गया, सॉस हो गया, ये सब डाल के ये मेरा चाट देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है।
और उसके साथ साथ मैंने सभी वेजिटेबल को धो के यहाँ पे रख दी हूँ, क्योंकि सुबह मैं इन सबको मैं कटिंग करके चॉपिंग करके रख लूँगी। ये सब करते करते रात के बज गए थे 10 साढ़े 10 और मैं आ गई हूँ वापस से पढ़ने के लिए, क्योंकि सारा काम हो गया था। खाना भी सबका वही हो गया था, समोसा चाट। तो मेरे हस्बैंड को नहीं खाना था, अम्बी को भी नहीं खाना था, और मेरा तो थर्सडे था। तो ये सब करते करते मैं आ गई हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए। फिर ये वीडियो है दूसरे दिन का। तो सारा खाना वाना बनाने के बाद 2 बज रहा है। 2 बजे मैं फिर वापस से आई हूँ, क्योंकि ये जो पेपर था रिसर्च पेपर था, और बहुत सारे इसमें असाइनमेंट है, बहुत सारा आपको आर्टिकल्स पढ़ना था। बिना आर्टिकल पढ़े आप इसमें आप बना ही नहीं सकते। जैसा नहीं ये ऐसे था, बहुत ही टफ था मुझे, बहुत ही। राइटिंग पेपर थोड़ा सा टफ लगता है, रिसर्च पेपर बहुत ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि इसमें इतनी रीडिंग होती है, इतने सारे रिसर्च होते हैं। तो आपको रिसर्च नहीं करोगे तो आपको आइडिया ही नहीं आएगा। तो वही सब मैं कर रही हूँ। बहुत सारे आर्टिकल को मैंने कॉलेज के लाइब्रेरी में फाइंड आउट की, और उसके बाद इन सारे आर्टिकल को प्रिंट आउट करके 1 बाय 1 पढ़ना, मतलब 1 डेढ़ दिन में तो आर्टिकल ही पूरा पढ़ी हूँ। आप देख सकते हैं कितना हाईलाइटेड की करके रखी हूँ। और ये सब करते करते आम्बी को मैं बोली अभी सो जाओ तुम, इसको मैं सुला दी हूँ, क्योंकि अगर मैं जगी रहती हूँ तो ये भी जगी रहती है। उसको बोली कि मुझे एग्ज़ाम है, मेरा पढ़ना है, तो इसको सुला के मैं वापस से अपना सारा काम कर रही हूँ। आर्टिकल तो लिखना, ऐसे लिखना तो कुछ अलग ही बात है, एग्ज़ाम देना भी अलग बात है, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे वही एग्ज़ाम में आपसे आएगा लिखने को। तो ये सब फिर ये दूसरे दिन का है, वीडियो क्लिप है आई मीन। और इसमें भी मैं अभी रात के 10 बज रहे हैं, तो मैं फिर से वापस से स्टार्ट की हूँ। 3 आर्टिकल पढ़ने के बाद ये मैं चौथा आर्टिकल पढ़ रही थी। तो ये सब करते करते चलिए, पढ़ाई करते करते बहुत सारा टाइम हो गया था रात को भी। आफ्टर सो मैनी रिसर्च एंड इतने सारे रिसर्च और पेपर को पढ़ने के बाद फाइनली मेरा ऐसे रेडी हो गया है। और ये आप देख सकते हैं 12 पेजेस लॉन्ग है, जिसमें कि बहुत कुछ लिखना था। 3000 वर्ड में है, मोर देन 3000 वर्ड्स में है। उसके साथ ही इसमें काफ़ी सारे लिटरेचर रिव्यू हैं, फिर जाके इसमें आपको डेटा इंक्लूड करना है। डेटा में वो भी आपका ओरिजिनल डेटा होना चाहिए। तो ये सब करके मैंने पूरा ये अपना रिसर्च पेपर रेडी कर ली हूँ। बस इसका सबमिशन जाने वाला है, और 12 बजे के पहले सबमिशन करना है। तो मुझे अभी रात का खाना भी बनाना करते मेरा सारा काम हो गया। फाइनली दिस is done. I have to submit because this is the most important essay for my this class, and I hope I will get the good grade for this one. Hoping for the best. और मैं यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट कर दी हूँ, और आपको मैं लेके चलूँगी। इसमें एक प्लेरिज्म टूल होता है, उस टूल में आपको आपका जो ऐसे होता है वो स्कैन करता है कि आप कहाँ से कॉपी पेस्ट किए हो। तो वही मैं आपको दिखाऊंगी, इसका ओरिजिनल रिपोर्ट। हर एक यूनिवर्सिटी का प्लेरिज्म टूल होता है। तो ये ओरिजिनली रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा। जब ये आपका ना 40-55% अगर मैच हो जाए तो आपके इंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं आपके लिए। बट मेरा 23% है, क्योंकि मैंने इन साइटेशन टैक्स में रखा है, इस कारण से ये मैच कर रहा है। 7% बाकी यूनिवर्सिटी का ही टूल है। ये सब सबमिट कर दी हूँ मैं, और रिपोर्ट देख रही थी। ये सब करने के बाद मैं बहुत रिफ़्रेश हुई। मैं गई फिर से मार्केट, कुछ फ्रूट ये सब लेके आई हूँ। एंड दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।